तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। देख, मैंने तो फॉर्मेट जो है ना वो मैंने बाय हार्ट कर लिया है इंटरेस्ट रेट स्वैप का। मतलब वो तो रट्टा मार लिया मैंने इंटरेस्ट रेट स्वैप का फॉर्मेट। हम्म। ठीक है, अभी ये रहा। हाँ अब मेरे को फॉर्मेट पता है कि जो कंपनी बेसिकली, मेरे को कल अदिति ने ये बोला कि जैसे कि अगर मैं अगर फिक्स पे कर रहा हूँ तो अब मेरे को फ्लोटिंग पे करना है, और अगर मैं फ्लोटिंग पे हाँ कर रहा था तो अब मेरे को फिक्स में करना है, उल्टा हाँ जाना है। हाँ वो मेक सेंस किया। मेरे को पता चला कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों में बांटना रहता है वगैरह। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाँ जब इक्वली बांटना रहता है उसके पहले जैसे सब सपोज करो कि तुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस आया हम्म, 2% का, और हाँ फ्लोटिंग में आया डिफरेंस 3% का, हाँ। तो अब तू ऐड करेगा कि माइनस करेगा? फ्लोटिंग में कभी भी 3% का डिफरेंस नहीं आएगा, पॉइंट्स में फर्क आएगा हमेशा। अच्छा क्योंकि ठीक है, फ्लोटिंग में, चल चल। चल भाई, पॉइंट में ले लेता हूँ मैं। 0.7% का डिफरेंस आ गया, ठीक है। हाँ तो 0.7 फिक्स्ड और बेसिस फ्लोट पॉइंट। माइनस होगा तेरा। हमेशा माइनस ही होगा? हाँ हाँ। मैंने एक समय देखा था यहाँ पे ऐड हुआ था, इसलिए मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। बट यूजुअली तो माइनस ही होता है, मैंने जितना भी देखा है ना। हम्म तो यूजुअली माइनस ही होता है और उसका डिफरेंस फिर डिवाइड होता है दोनों में। बराबर है, वो डिफरेंस दोनों में डिवाइड होता है। तो वो चीज़ सेविंग्स में डाल देनी है। सेविंग्स में वो हाँ। चीज़ डालने के बाद फिर मतलब वो रिवर्स कैलकुलेशन करना है कि हम्म, ऐसा उल्टा जाना है, और फिर वो डिफरेंस, अब मुझे बता वो डिफरेंस जो है वो क्या आता है? वो नेट इंटरेस्ट रेट आफ्टर स्वैप है ना, बैलेंसिंग फिगर? हाँ। ये तो तू ठीक है। दूसरा देख रहा है, ये तो तू बैंक के साथ स्वैप कर रहा है ये। अच्छा, मैं वही वही मेरे को थोड़ा सा अलग सा ऊपर है, लग रहा था। ऊपर है, ऊपर है? ऊपर है। अच्छा, हाँ ऊपर है हाँ। क्या? ये रहा। हम्म हाँ, ये रहा, तो मैंने इक्वली बांट दिया। हम्म बराबर है। अब ये तेरह हम्म। परसेंट और ये मतलब ये बेसिस पॉइंट प्लस 1%, ये तो बेसिकली ये मैंने अदिति ने कल ऐसे किया था कि मैं बोरो क्या कर रहा हूँ। तो मैं बोरो हाँ बेसिकली मेरा 10% माइनस में, और इसका भी बेस रेट ऐसे मतलब माइनस ब्रैकेट में दिया हुआ है। हाँ बराबर बराबर। है। तो ये तू दे हाँ। रहा है ना दूसरे को, कि ये तू खिल्ली की ये तू नहीं ले नहीं, रहा ये है? ये तेरा करंट बोरिंग है। तू अभी फिक्स्ड रेट, जैसे तू देखेगा ना, कंपनी ए विशेस टू पे इंटरेस्ट एट फ्लोटिंग, ठीक है। हम्म मतलब कंपनी ए अभी फिक्स्ड पे कर रही है। तो फिक्स्ड पे कर रही है मतलब 10% इंटरेस्ट दे रही है वो, ठीक है। नहीं, कहाँ पे तो कंपनी तू विशेष आंसर, सॉल्यूशन है? अच्छा, विश करिए फ्लोटिंग पे हाँ, करने को, ओके। हाँ तो हाँ। अभी वो फिक्स्ड में है, तो उसका करंट एक्चुअल बोरोइंग अभी 10% है। और जो कंपनी बी है उसको फिक्स्ड में पे करना है, बट करंटली वो फ्लोटिंग पे कर रही है। तो उसको एक्चुअल है बेस प्लस 2%। हम्म ठीक है, तो अभी ए बी को बेस देगा क्योंकि उसको फ्लोटिंग चाहिए, ठीक है। हम्म ठीक है, और बी जो है वो ए को 10% देगा क्योंकि कंपनी ए का बोरोइंग 10% है। ओके। हाँ। ठीक है, अभी देखेगा ओपन मार्केट में बोरोइंग कंपनी बी के लिए 13% है, ठीक है। बराबर। और कंपनी बी के लिए है बेस प्लस 1%। बेसिकली ये उल्टा है कि मैं अगर मेरा दस हाँ। परसेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं मेरा बेस प्लस 1% नहीं यूज कर रहा हूँ, है ना? नहीं, क्योंकि तेरा 1% तो फिक्स ही है, तेरा बेस ही है जो डिफर कर रहा है बराबर। फ्लोटिंग में। तो बराबर। इसमें देखेगा, तो जो 13 पर उसके बाद इंटरेस्ट रेट आफ्टर स्वैप अपन बाद में निकालेंगे, डिफरेंस फिगर करके। बराबर। बराबर, तो वो तेरा ठीक है। आंसर है ना बेसिकली, दैट इज योर हाँ हाँ, आंसर। ओके। दैट इज द आंसर। ठीक है। एक्चुअल बोरोइंग इज कि मुझे क्या यूज करना है, बेसिकली मुझे ये चीज यूज करनी है। एक्चुअल बोरिंग इज की तेरी वो कंपनीज अभी करंटली किस पोजीशन में, जैसे ए फिक्स्ड में है तो उसकी हम्म कंट्री में फिक्स्ड का क्या रेट है, और बी फ्लोटिंग में अच्छा। है तो उसकी कंट्री में फ्लोटिंग का क्या रेट है। अच्छा, और मुझे इस चीज पे मैं करना चाहता हूँ बेसिकली अ- 13 और बेस अभी रेट प्लस 1। अभी इसका मैं तेरे को लॉजिक समझाता हूँ कि अगर सपोज कंपनी बी अपनी कंट्री में फिक्स्ड लेती हम्म तो उसको 13% देना पड़ता। बराबर। अभी स्वैप की वजह से उसको कंपनी को सिर्फ 10% देना पड़ रहा है। हम्म रही बात बी की, बी को हम्म अभी मतलब वो
वो उसका एडवांटेज दोनों का नलीफाई हो रहा है, बी को ज्यादा देना पड़ बराबर। रहा है, बट जो कंपनी ए का एडवांटेज है वो कंपनी ए उसको ट्रांसफर करके वो नेट हम लोग निकालते हैं। अच्छा। क्योंकि एक नहीं कंपनी सर को सर, तो ये लॉस तूने क्या होगा नहीं। बोला? ये तूने क्या बोला? ट्रांसफर का देख करके अभी जैसे, निकालते हो? जैसे अभी कंपनी ए अपनी कंट्री में फ्लोटिंग करता ना तो उसको कम पैसा देना पड़ता, बराबर। बट प्रोबेबिलिटी है कि बेस रेट कुछ भी हो सकता है, अपन मान के चल रहे हैं, बराबर। ठीक है। बराबर। ठीक है, तो अभी कैसा होता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप में ना एक ऐसा सिचुएशन आता ही है यूजुअली, कि एक कंट्री डिसएडवांटेज पोजीशन पे रहती है, जैसे इसमें कंपनी हम्म। ए है, हाँ। ठीक है, बट कंपनी बी को तो फायदा हो रहा है ना ज्यादा। ठीक है, मैं देख, तू जो बोल रहा है मैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन देख मैं तेरे को ये समझा दो कि मैं क्या समझाऊँ। मेरे हम्म, को ये लग रहा है कि बेसिकली मैं अभी फिक्स्ड पे कर रहा हूँ, और मैं हाँ बेस रेट प्लस टू पे मैं ये कर रहा हूँ, बी बराबर है। हाँ दोनों कंपनीज उल्टा जाना चाहती है, बी को फिक्स पे आना एग्जैक्टली है, ए को फ्लोटिंग पे आना है। मैंने हाँ ये सब बराबर मतलब पूरा मतलब वो नेटिंग वेटिंग सब कुछ करके मैंने ये सेविंग निकाल ली। ठीक है। बराबर हाँ सेविंग निकाल लेने के बाद मैं खुद के करंट, जो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैं इग्नोर कर हाँ रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैंने उस चीज को बराबर लिया और उस चीज में ये बराबर सेविंग ऐड कर दी, फिर देखा कि मैं जो चीज मतलब वो नहीं करने वाला था, उसमें मेरे को हाँ क्या बेनिफिट मिल रहा है। बराबर। बराबर हाँ बस। तो दैट इज द आंसर। बराबर है। बराबर हाँ। तो मेरे को अब ये नहीं समझ रहा कि फिर इसका क्या झटकाम है, फिर बेस माइनस एंड बेस और फिर 10, और ये मतलब फिर इसका ये चेंज। मैं बताता हूँ तेरे को। हम्म। देख तूने ऊपर लिखा एक्चुअल बोरिंग दोनों का लिख दिया। बराबर। कंपनी ए 10% है, कंपनी बी बेस प्लस 2% है, हम्म। ठीक है। अभी हम्म। कंपनी ए को फ्लोटिंग चाहिए। कंपनी ए को, रुक जा, कंपनी ए को फ्लोटिंग चाहिए, हाँ बराबर। हाँ बराबर। तो कंपनी अभी ऐसा अज्यूम कर ले, कंपनी ए ने फ्लोटिंग ले लिया, ठीक है, बी से। फ्लोटिंग ले लिया, हाँ ठीक है, ले लिया। अभी कंपनी ए को जो इंटरेस्ट है वो कंपनी बी को देना पड़ेगा। कंपनी ए को हाँ इंटरेस्ट बी जो को देना इंटरेस्ट, पड़ेगा। हाँ तो जो इंटरेस्ट है वो बेस बेस ही फर्क है, 2% तो फिक्स है, तो इसलिए अपन ने हम्म। 2% लिया नहीं। ठीक बराबर, है, क्योंकि तो हम लोग कंपनी ए, मार्जिन नहीं ले सकते, सिर्फ बेस करते हैं हाँ ट्रांसफर। तो कंपनी ए बी को बेस रेट दे रही है, तो तू देखेगा तो कंपनी ए के में नेगेटिव बेस है, और हम्म। कंपनी बी बेस रेट रिसीव कर रही है। हाँ, कंपनी ए ए ए कर रही है रिसीव ना। ए पे कर रही है ये बेस रेट, ओके। क्योंकि ओके। करंटली बी के पास फ्लोटिंग में पड़ा है, तो दोनों ने समझा अपना समझा। डेट एक्सचेंज किया। समझा। और सेम बी में बी 10% रिसीव कर रही है, हम्म। और कंपनी बी उसको पे कर रही है। कंपनी ए रिसीव करिए, बी पे करिए, मुझे मुझे हाँ बराबर। हाँ अब मुझे बता, ये जो 10% कंपनी बी पे कर रही है, ये ए के हाँ प्रिंसिपल पे है कि बी के प्रिंसिपल पे है? ये ए के प्रिंसिपल, बी के ए के प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल, बी के प्रिंसिपल पे है। हाँ इसलिए तू माइनस कर रहा है ना। ओके, ये मेरे को क्या लग रहा था, देख मेरा तो ये लॉजिक था कि आई नो कि प्रिंसिपल्स कैन नॉट ट्रांसफर, प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी ट्रांसफर, वो मेरे को पता है। लेकिन मेरा क्या मतलब वो मतलब वो था लॉजिक कि मैं 10% अगर अपने प्रिंसिपल पे ले रहा हूँ, और मैं हम्म ये बेस रेट अगर अपने प्रिंसिपल पे ले रहा हूँ, और मैं सामने वाले को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो सामने वाले हम्म की बैंक, तो फिर सामने वाले की बैंक मेरा प्रिंसिपल पे चार्ज हुआ इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट लेगी कि नहीं अबे इसमें लेगी? एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं दिया है कि इन्होंने सच्ची में प्रिंसिपल भी, क्योंकि यूजुअली कैसा होता है, हाँ। मेरे को आइडिया नहीं है कि पैसा सिर्फ इंटरेस्ट रेट कैसे एक्सचेंज कर सकते हो, तुम्हारे को पूरा करेंसी ही एक्सचेंज करना पड़ेगा, पूरा पेमेंट ही नहीं, इसमें यूजुअली। करेंसी का ऑप्शन है ही नहीं ना, ये नहीं तो नहीं, मेरी कंट्री में है। मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ, यूजुअली पूरा पेमेंट ही एक्सचेंज होता है। अच्छा हाँ, पूरा पेमेंट ही, हाँ हाँ, वही वही मैं हाँ बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तू इंटरेस्ट मेरे ही प्रिंसिपल पे लगा रहा है, तो मेरा प्रिंसिपल शायद होगा मतलब वो 10 लाख, तेरा प्रिंसिपल होगा एग्जैक्टली एग्जैक्टली, 1 करोड़। उसका क्लैरिटी नहीं दिया है कुछ भी। हम्म। अपने को सिर्फ इंटरेस्ट रेट फाइंड करने तक का ही है, तो उसी का ही है। ठीक है। ठीक है, चलेगा। और वो आस्क और समझा। बिड तो समझा ना तेरे को। क्या आस्क और बिड कहाँ पे है वो? नीचे ही नीचे, इंटरेस्ट रेट का आस्क रेट क्या होता है, बिड रेट क्या होता है। नहीं, ये सब क्या है? तो देख ऊपर वाले में था, दो कंपनीज अपना कैश फ्लो एक्सचेंज कर रही है, राइट। बराबर। अभी नीचे में तू बैंक के साथ एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। ओके। तो अभी तो इस इलस्ट्रेशन 5 में देखेगा ना, तो सेकंड में दो रेट दिए हुए हैं, एक
0.490 बिड रेट दिया है, एक 4.95 आस्क रेट दिया है। ठीक है। ठीक है, तो आस्क रेट होता है कि बैंक फिक्स्ड पेमेंट रिसीव करेगा, ठीक है, बैंक बैंक फिक्स रिसीव करेगा, पेमेंट बैंक रिसीव की करेगा, पॉइंट से ओके। दे। और हम्म बिड रेट है कि बैंक बेस रेट मतलब फ्लोटिंग रेट रिसीव करेगा, एसओएफआर बोल सकता है तू उसको, हम्म। या बेस रेट, जो भी तेरे को बोल रहा है तू बोल सकता है। हम्म। ठीक है, बेस जहाँ पे भी आए ना मतलब फ्लोटिंग है। ठीक है, तो बराबर। अभी तो इलस्ट्रेशन देखेगा, तो कंपनी के पास हम्म करंटली फिक्स्ड रेट है हम्म 5%। ठीक है, हम्म बट हम्म। कंपनी को स्वैप करना है वेरिएबल पे। राइट। ठीक है, तो बैंक हम्म। अभी रिसीव करेगा, बैंक अभी रिसीव कर रहा है बेस। अगर तू जब स्वैप करेगा तो बैंक रिसीव करेगा बेस। तो हाँ। सबसे पहले तो देख एक्चुअल बोरिंग लिख देने का, ठीक है। हम्म। ठीक है, अभी तू बैंक को पेमेंट क्या कर रहा है, बेस पेमेंट कर रहा है, मैं बैंक को बेच ही दे रहा हूँ। फिक्स दे रहा है। और हम्म। बैंक अगर ये क्या बोलते हैं, बैंक अगर बेस रेट रिसीव कर रहा है मतलब तेरे को बिड रेट लेना है, तो रिसीव फ्रॉम बैंक आएगा बिड रेट 4.90। तो जब बैंक मतलब वो रिसीव करता है तो बिड रेट यूज करते हैं, बैंक अगर पैसे देता है तो आस्क रेट यूज नहीं, करते बैंक हैं। रिसीव ही करेगा, बैंक रिसीव ही करेगा हमेशा रिसीव ही इस केस करेगा, में। ओके। बट ओके। इसमें कैसा है कि अगर बैंक बेस रेट रिसीव कर रहा है हम्म। तो बिड होगा बेस बिड। ठीक है, बी। ओके बेस। ओके। और अगर बैंक फिक्स्ड इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है तो हम्म। आस्क रेट होगा। ओके। ये टेस्ट ठीक है। अंडरस्टैंडिंग 9 में है ये। ओके। तो देख, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 में देखेगा तो बैंक का करंटली अभी जो मतलब जो कंपनी है वो फ्लोटिंग रेट पे बोरो कर रही है। हम्म। तो उसका एक्चुअल बोरिंग देखेगा तो बेस प्लस 15% है। हाँ। ठीक है, अभी उसको पेमेंट करना है बैंक को। हाँ। ठीक है, अभी बैंक को उसको फिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम्म तो उन्हें एक्चुअल लिख दिया, तो अभी बैंक को फिक्स्ड रेट मिलेगा। हम्म। तो मतलब हो गया, बैंक का आस्क रेट आएगा यहाँ पे पेमेंट टू बैंक, बराबर। तो 4.95। बराबर। और रिसीप्ट में आ जाएगा बेस। तो सिर्फ इतना उल्टा हो जाएगा, जो ऊपर अपन ने सेकंड लाइन में बेस लिखा था और नीचे हम्म बिड रेट लिखा था ना, हम्म। आस्क में सेकंड में आस्क रेट आ जाएगा और नीचे बेस आ जाएगा। तो अभी जैसे यहाँ पे आएगा 5.12 -4.95। नहीं, तेरा एक्चुअल बोरिंग बेस प्लस 0.15, तेरा एक्चुअल पेमेंट टू बोरोइंग है। बैंक। एक एक्चुअल बोरोइंग, अरे हाँ, एक्चुअल बोरोइंग इज बराबर एक्स प्लस बराबर प्लस वन हाँ, फाइव 15 बेसिस पॉइंट। उसके तो बाद मैं उन्हें अभी बैंक माइनस करूंगा। माइनस करेगा वापस 4.95 फिक्स्ड रेट। तो बैंक अभी हम्म फिक्स्ड रिसीव कर रहा है, पेमेंट टू हम्म बैंक मतलब रिसीव्ड बाय बैंक। हाँ बराबर। ठीक है, समझा, और हाँ। रिसीव्ड, और अभी बैंक से हमको क्या मिल रहा है, बेस मिल रहा है, हम्म रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। हम्म। तो अभी इन सबको समझा। तू माइनस करेगा तो 5.10 होता है तेरा बेस नेगेटिव, बराबर। तेरा थर्ड वाले में बेस पॉजिटिव है, ऊपर बेस नेगेटिव है। तो हम्म। बेस बेस कैंसिल, और नेगेटिव 4.95 प्लस नेगेटिव 0.15, 5.10। और तेरा बराबर ओपन फाइव पॉइंट मार्केट वन कॉस्ट जीरो आ दिया गया। ही है। ओपन मार्केट कॉस्ट ये है ना, 5.12, तो मेरे को हाँ बेनिफिट हुआ दो का, हाँ। 0.02%। हम्म, नाइस। तो मेरे को यहाँ बस अभी यहाँ पे मेरे को स्ट्रेट जाना है बेसिकली। यहाँ पे हाँ, इट इज स्ट्रेट क्या क्या कैलकुलेशन, ऊपर इट इज बैलेंसिंग कैलकुलेशन। बराबर। ठीक है चलेगा। सही है। ठीक है। यस यस, चल थैंक यू ब्रदर। चल। बाय। Bye.